सर्वमंगलमांगल्ये स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के सिंह राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में उनके राशिफल को लेकर के। सिंह राशि वालों का ये सितंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है, कहां कहां पर कैसे कैसे किस किस तरह की सफलताएं आपको मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, सिंह राशि वालों के राशि फल से मैं आपको अवगत कराऊं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या कहती है। आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति यानी कि आपकी अपनी राशि सिंह राशि से कहाँ कहाँ पर किस किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है और उसके अनुसार क्या कुछ आपके साथ होने वाला है। आकाशीय सौरमंडल में भगवान सूर्य देवता सभी ग्रहों में पूज्य माने जाते हैं, यानी कि सभी ग्रहों के राजा कहलाते हैं। इसीलिए कि आकाशीय सौरमंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि हैं सब भगवान सूर्य देवता के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इसी के संदर्भ में मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चराचर जगत में प्रत्येक प्राणियों पर आकाशीय सौरमंडल के ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और जिसके द्वारा यानी कि जो सकारात्मक रश्मियां हैं और नकारात्मक रश्मियां हैं, सकारात्मक रश्मियों का प्रभाव किस तरह से पड़ता है और उस सकारात्मक रश्मियों का प्रभाव पड़ने से मनुष्यों अथवा प्राणी और प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यों किस तरह से उन सकारात्मक रश्मियों को समझने में समर्थवान है और नकारात्मक रश्मियों के द्वारा किस तरह से वह किन किन परिस्थितियों का सामना करता है, स्वयं इसका आकलन किया जा सकता है। इसी के साथ भगवान सूर्य देवता की जो स्थिति इस समय में संचरण कर रही है, क्योंकि आपकी अपनी जो राशि है सिंह राशि है और आपकी अपनी सिंह राशि में ही भगवान सूर्य देवता इस समय में संचरण कर रहे हैं। 16 सितंबर 2022 तक भगवान सूर्य देवता सिंह राशि पर बने रहेंगे। 17 सितंबर 2022 को भगवान सूर्य देवता सिंह राशि से कन्या राशि में चले जाएंगे और कन्या राशि की अपनी संक्रांति होगी और संक्रांति के पुण्यकाल में जो लोग गंगा स्नान आदि करते हैं अथवा अपने घर पर ही बने रहते हैं, अपने घर के जल में ही गंगा जल मिला देने से और उससे स्नान करते हैं और स्नान के पश्चात तर्पण आदि विधि से अपने पितरों को जल दान देते हैं और पितरों को जल दान देने से जो उन्हें तृप्ति मिलती है और पितरलोक से यानी कि आपके जो पितर हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं और श्राद्ध विधि से जब आप पिंडार्चन करते हैं, पिंडदान करते हैं, उससे भी पितरों की प्रसन्नता मिलती है और आपके घर में, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में हर तरह की शांति मिलती है। दर्शकों, इसीलिए जो भी संक्रांतियाँ अलग अलग नामों से जानी जाती हैं, उन संक्रांतियों के पुण्यकाल में निश्चित तौर पर स्नान, दान, तर्पण आदि के साथ साथ श्राद्ध विधि से पिंडदान आदि करना चाहिए। इसी के साथ में दर्शकों, भगवान सूर्य देवता की आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में, यहाँ पर देखिए आपकी अपनी राशि है सिंह राशि और ये सिंह राशि आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। इसीलिए हमने इसको ये जो चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली में इसको हमने प्रथम यानी कि पहले घर पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पहला जो खाना है इसको पहला भाव भी कहते हैं। इसी तरह से ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों में जो पहला भाव है इसे लग्न की संज्ञा दी गई है और लग्न की संज्ञा हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इसीलिए दी गई है क्योंकि लग्न को सर्वश्रेष्ठ माना गया है इन 12 भावों में और इसकी लग्न संज्ञा है।
आपकी अपनी राशि सिंह राशि है और सिंह लग्न भी है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। यदि आपकी लग्न भिन्न हो और आपकी राशि सिंह है तो आपकी राशि का अंक आप अपनी लग्न के अनुसार देख सकते हैं। इन 12 भावों पर कहाँ पर विद्यमान है आप अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका में अवलोकन करें और इसी के साथ इसको समझने की कोशिश करें। दर्शकों, यहाँ पर सूर्य देवता की स्थिति के साथ साथ ये जो गोचर में सूर्य देवता की सिंह राशि की जो स्थिति है, इससे आपका आत्मविश्वास, आत्मबल ये सितंबर के महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ में सामाजिक तौर पर सामाजिक सेवा संस्थानों के साथ और सामाजिक सेवा संस्थानों में जुड़े रहने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ आपका मान, आपका सम्मान, आपकी जो प्रतिष्ठा है ये पहले की अपेक्षा इस सितंबर के महीने में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं पर भी आप किसी भी तरह का कोई निर्णय आपको लेना हो तो किसी भी तरह का निर्णय जल्दीबाजी में कोई किसी तरह का भी निर्णय आप लेते हैं तो वो कहीं कहीं आपके लिए आपकी मेंटल हरासमेंट का कारण भी बन सकता है। क्रोध से आपको बचना होगा। किसी भी तरह का अत्यधिक रूप से क्रोधित होना ये सितंबर के महीने में आपका स्वाभाविक प्रवृत्ति भी बन सकती है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका सितंबर के महीने में बहुत अधिक तौर पर आपका राजनीतिक क्षेत्र में आपका कद आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका जो है मानसिक स्तर इस समय में सितंबर के महीने में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसे काम हैं जो अभी तक आपके रुके पड़े हैं वो काम बनने वाले हैं। सितंबर के महीने बिल्कुल भी निराशाजनक स्थिति बनने वाली नहीं है। घर कुटुंब परिवार वालों का भरपूर सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दूसरी तरफ में आप देख सकते हैं सिंह राशि से यहाँ पर तुला राशि में चंद्र देवता की स्थिति 2.25 दिन के लिए, इसी क्रम में 2.25 दिन के इसी क्रम में 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से तुला राशि में जब चंद्र देवता यहाँ पर आएंगे तो सितंबर का महीना व्यतीत होगा। और इस चंद्र देवता की का भी यहाँ पर कहीं न कहीं आपके अन्य ग्रहों के साथ जो तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ और जहाँ पर अन्य ग्रहों की दृष्टि इस आप देख सकते हैं राशि चक्र में, और राशि चक्र के साथ साथ ये दृष्टि का जो प्रभाव है ये कहीं न कहीं आपको क्षणिक तौर पर प्रभावित तो करेगा ही करेगा। इसी के साथ चंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए भी आपको निश्चित तौर पर चंद्र देवता को भी प्रणाम करना चाहिए। और इसी के साथ अपनी राशि के जो आपके स्वामी हैं सूर्य देवता और इनको भी प्रणाम करना चाहिए नित्य प्रतिदिन सितंबर के महीने में। इसी के साथ दर्शकों आपके पराक्रम में वृद्धि के संकेत अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके राशि चक्र में यानी कि वृषभ राशि में भौम देवता की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। सीधे तौर पर ये वृषभ राशि है आपकी अपनी सिंह राशि से यानी कि सिंह लग्न से 10वें स्थान पर भौम देवता की स्थिति है। भौम देवता की यहाँ पर स्थिति और सीधे तौर पर भौम देवता की पूर्ण दृष्टि जो है यहाँ पर लग्न पर पड़ रही है। लग्न पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। ये पूर्ण दृष्टि भी कहीं कहीं आपको आवेश जनित स्थिति उत्पन्न कर सकती है। आपके साथ आवेश जनित स्थिति उत्पन्न होती है तो इससे कहीं कहीं किसी भी तरह का आर्गूमेंट अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के बीच में किसी भी तरह का निर्णयात्मक स्थिति जो है आप उस पर किसी भी तरह का आर्गूमेंट करते हैं तो कहीं कहीं आप यदि अपना आपा खोते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर विचलित होने तथा मानसिक परेशानी होने के भी कारण बन सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर आप सावधानी रखें। और इसी के साथ दर्शकों यदि बहुत ज़्यादा आपको क्रोध आता हो, गुस्सा आता हो तो निश्चित तौर पर आप जो है प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम करें और सिंदूर जो है चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके भगवान भौम देवता के प्रसन्नार्थ और हनुमान जी के प्रसन्नार्थ हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का लेप लगाएं और तुलसी की माला अर्पण करें। इससे आपके घर कुटुंब परिवार में हर तरह की शांति मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ अब बात करते हैं। आप देख सकते हैं सिंह राशि सिंह लग्न से क्या स्थिति बन रही है। बुध देवता की जो स्थिति बन रही है दूसरे स्थान पर बुध देवता यहाँ पर बने रहेंगे सितंबर के महीने में। आपकी वाणी पर थोड़ा सा यह कहीं कहीं जो आपको क्रोध की स्थिति बनेगी वहाँ पर बुध देवता आपकी मदद करेंगे, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। आपकी वाणी में मधुरता लाने में ये अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही दर्शकों आप अपनी मधुर वाणी के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे और घर कुटुंब परिवार वालों का सहयोग तो मिलता ही मिलता है। और इसी के साथ मनचाहा भोजन की प्राप्तियां, आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मीन राशि की स्थिति। मीन राशि यहाँ पर अष्टम स्थान में है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा कहीं कहीं ये समस्या उत्पन्न कर सकती है।
क्योंकि मीन राशि अष्टम स्थान पर आपकी राशि से मीन राशि पर गुरु देवता की स्थिति है और गुरु देवता को भी आप देख सकते हैं सीधे तौर पर अष्टम स्थान पर। और ये कॉम्बिनेशन अन्य ग्रहों के साथ गुरु देवता की जहाँ पर ये दृष्टि पड़ रही है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपकी यहाँ पर और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इसीलिए आर्थिक रूप से किसी भी तरह का कोई यानी किसी भी तरह की कोई आर्थिक रूप से कोई कमी रहने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ से आपकी आमदनी आय के अनुसार खर्च की स्थिति भी यथावत बनी रहेगी। दर्शकों, इसी के साथ में अपने घर कुटुंब पारिवारिक जनों की भरपूर यदि आप मदद करते हैं, उनको अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों के साथ में मिलजुल के रहते हैं, तो ये सितंबर का महीना आपको और अधिक आपका अच्छा जाने वाला है। इसी के साथ आपके पराक्रम में वृद्धि के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं और सहोदरों के साथ में सुख समृद्धि के योग, वार्तालाप, सुवार्तालाप, अच्छी वार्तालाप और इसी के मधुर वार्तालाप के साथ साथ सहोदरों के साथ ये सितंबर का महीना बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊंगा शुक्र देवता की स्थिति। शुक्र देवता भी इस समय में आपकी अपनी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। शुक्र देवता 23 यानी कि 23 सितंबर तक यहाँ पर आपकी राशि पर बने रहेंगे और 24 सितंबर को शुक्र देवता सिंह राशि से कन्या राशि पर आ जाएंगे। कन्या राशि शुक्र देवता की अपनी नीच राशि है। दर्शकों, यहाँ पर कहीं कहीं जब शुक्र देवता कन्या राशि पर आएंगे तो आप बहुत सोच विचार करके खर्च करिएगा और आपकी आमदनी में एकाएक कहीं की रुकावट भी यानी व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। सोच समझ करके खर्च करें जिससे कि आपको आर्थिक तंगी ना हो आगे आने वाले समय में। इसी के साथ दर्शकों, आप चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्र में यदि रुचि रखते हैं, ये रुचि आपको और अधिक बढ़ा सकती है आपकी, यानी कि चलचित्र सिनेमा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, मान सम्मान बढ़ेगा। देश विदेशों में कहीं पर भी आप जाएंगे तो अपनी कलाकृति और कौशल का पूर्ण रूप से परिचय देने में सहयोग मिलेगा प्रकृति का आपको, आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को लेकर के जरूर इस महीने में चिंतित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि देवता की स्थिति देख सकते हैं। शनि देवता मकर राशि में, मकर राशि की जो स्थिति है यहाँ पर 6वें स्थान में आपकी राशि सिंह राशि से 6वें स्थान पर, और ये दृष्टि जो है आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ आपके किसी भी तरह का यदि आप वाहन चलाते हैं, वाहन चलाने में भी सावधानी रखें। यदि तीव्र गति से वाहन चलाते हैं तो कहीं न कहीं आपको वाहन चलाने के दौरान किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है आपके वाहन को, आपके शरीर को। तो सावधानी रख करके ही वाहन चलाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। दर्शकों, इसी के साथ घर, भूमि, मकान, भवन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो या किसी नई शुरुआत करना हो तो आप जरूर जो है यहाँ पर 16 सितंबर से पहले यदि आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं तो करें। और इसके बाद की स्थिति आगे 1 महीने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य ऐसा न करें जिससे कि आपको नुकसान हो जाए। इसी के साथ सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। इसी के साथ आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा, संतान पक्ष की बात करते हैं। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आपके घर, कुटुंब, परिवार में अपने बच्चों के बीच में थोड़ा सा मतभेद की स्थिति बन सकती है। और दूसरी तरफ से किसी भी तरह से आप हतोत्साहित न हो। संतान पक्ष यानी अभी तक आपको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसी के साथ आने वाले समय में खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके प्रेम संबंध चल रहे हों तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा कहीं कहीं आपके अनबन होने के संकेत मिल रहे हैं। राजकीय सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ यदि आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पर पद एवं प्रतिष्ठा का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दर्शकों, यदि लेखन कला आदि के क्षेत्रों में आपकी जो अभिरुचि है वो थोड़ा सा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साहित्य और संगीत के क्षेत्र में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ननिहाल पक्ष से किसी भी तरह का कोई नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ननिहाल पक्ष से आर्थिक रूप से थोड़ा सा लाभान्वित होने के संकेत मिल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देंगे और विशेष करके आँखों की रोशनी को लेकर के थोड़ा कहीं कहीं आपका इरिटेशन बढ़ सकता है। ऋण लेना और ऋण देना ये दोनों आपके लिए सितंबर के महीने में घातक सिद्ध हो सकते हैं। यदि बहुत जरूरी हो तभी लें और तभी दें। इसी के साथ गुप्त शत्रुओं के द्वारा थोड़ा सा आप अपना बचाव रखें। पति पत्नी के आपसी संबंधों में किसी भी तरह की नकारात्मक सोच
आपको एक दूसरे से अलगाव की तरफ ले जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पति पत्नी के आपसी संबंधों को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसीलिए एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह का कटाक्षेप न करें। किसी भी तरह का आर्गुमेंट करना यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ से आपका व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका व्यापार इस महीने में दिन दुगुना और इसी के साथ बहुत अच्छा यानी कि दुगनी वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र से आय के संसाधन मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के संसाधनों को लेकर के किसी भी तरह की कोई चिंता यहाँ पर नहीं मिलती है और इसी के साथ आपकी आमदनी और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शेयर मार्केट में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सितंबर के महीने में नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनती बनाई यात्रा आपकी स्थगित हो सकती है और आगे चल करके आप उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल आप अपना मन बदलने का कहीं न कहीं स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी इस महीने में और स्थानीय यात्रा आपकी सफल रहेगी। स्थानीय यात्रा के साथ साथ पिता के द्वारा भी आर्थिक रूप से लाभान्वित होने, पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा कहीं कहीं ग्रहों का जो प्रभाव है ये पिता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। पिता को हृदय रोग से संबंधित थोड़ा सा कहीं कहीं झटका लग सकता है, तो सावधानी रखें और अपने पिता की सेवा करें और पिता के लिए अच्छी सेहत के लिए आप दुआ करें। इसी के साथ प्रार्थना करें ईश्वर से कि हमारे पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी मंगलमय कामना के साथ दर्शकों इस महीने का जो आपका लकी नंबर है, लकी नंबर 4 नंबर है और जो आपका लकी कलर है वो लाल कलर है। आप अपने लकी नंबर और लकी कलर को लेकर के ही यदि आप अपनी सहभागिता निभाते हैं तो जरूर आपको फायदा होगा, लाभ होगा। इसी के साथ नित्य प्रतिदिन, क्योंकि आपकी राशि सिंह राशि है, भगवान सूर्य देवता को यदि आप प्रातःकाल उठते हुए सूर्य देवता को अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म करते हुए इसके साथ ही साथ आप जो है 1 लोटा जल अवश्य जो है भगवान सूर्य देवता को तुलसी के पौधे पर पूर्व दिशा यानी सूर्य देवता की ओर मुख करते हुए चढ़ाइए और मंत्र बोलिए ओम गृणी सूर्याय नमः। और इसी के साथ आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान सूर्य के द्वारा सकारात्मक जो उनकी रश्मियाँ हैं उनका जो उन रश्मियों का आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बने, यही कामना करते हुए आगे चल करके यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तुलसी का पौधा नहीं है कहीं पर, आप फूल के पौधे पर भी आप जो है जल चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें और इसी के साथ हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय।